हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको हमारे जनरल साइंस के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? इसका आंसर है घोंघा, सीपी। इकानोडेर्प्टा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और बिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिरा द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का क्या कार्य है? यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम का क्या कार्य है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका आंसर है भाई इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाह्य सारवी अंतः सारवी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती हैं? अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? असादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। डीटीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? इसका आंसर है ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतजवर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमास्टिन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन नक्षत्र। सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट दोस्तों। सिनबार किसका अयस्क है? पारे का। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कैसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलिस कैलमेट ग्यूरिन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा।
फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? कृमि। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है चौगुनी, बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवर्तबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन किससे बना जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों के सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वह दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वर्धित माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, यह उड़ीसा में है दोस्तों। एनिलिडा गुरु में मुख्यतः कौन कौन से जीव आते हैं? जोंक और केंचुआ। चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।